हाय हेलो दोस्तों, मैं शिव कुमार और आज हम करने वाले हैं एवरेज। तो प्रश्न दिया हुआ है आपकी स्क्रीन पर। सबसे पहले दिया हुआ है तीन संख्याओं का औसत 15 है। तीन संख्याओं का औसत 15 है तो 3 पंजे 15। तो यानी कि तीन संख्याओं का औसत 15 है तो 15 की 45। फिर दिया हुआ है यदि उनमें से दो संख्याएं 7 तथा 28 हैं। दो संख्या 7 और 28, 7 प्लस 28 करेंगे तो 35, माइनस 35 करेंगे बराबर 10। ये बोल रखा है तीसरी संख्या क्या होगी, तो तीसरी संख्या जो होगी वो होगी 10 होगी। क्लियर है, आगे चलते हैं। अगला सवाल दिया हुआ है तीन संख्याओं का औसत 135 है, यानी कि तीन संख्याओं का औसत 135 है। फिर दिया हुआ है इनमें से सबसे बड़ी संख्या 180 है, यानी कि तीन संख्या दी हुई है। तो सबसे पहले छोटी संख्या हो गई है, फिर ये हो गई। इसमें फिर बोल रखा है कि तीन संख्याओं का औसत, यानी कि तीन संख्या का औसत 135 है। तीन संख्या का 135 हो गया। इनमें से सबसे बड़ी संख्या 180 है। जो सबसे बड़ी है वो कितनी हो गई, 180 हो गई। 180 है। अन्य दोनों संख्याओं का अंतर, यानी अन्य दोनों संख्या का अंतर 25 है, x प्लस 25 हो गया। अब क्या करेंगे, प्लस कर लेते हैं। तो आपको पता है जब प्लस करते हैं तो 1 2 कितना हो गया, 2x। 180 20 200 205 205 हो गया। इसको राइट में लेंगे, ये माइनस का हो गया, यानी कि ये बन गया 13 3 39 और जी 40 और 5 और 205 बराबर 200, यानी कि 2x के बराबर इक्वल दे रखा है। तो ये हो गया 200 बराबर 2 से काटेंगे यानी कि 100। x बराबर कितना आ गया, 100 आपका आंसर आ गया। क्लियर है, आगे चलते हैं। अगला सवाल दिया हुआ है कि 11 23 तथा x का औसत, यानी कि 11 प्लस 23 प्लस x का औसत दिया हुआ है, यानी कि औसत दे रखा 40। तो मैं ऐसे न औसत तीन दिए औसत करेंगे तो आपको पता कितने अंक हो गई है, 1 2 3। तो आपको तीन को ना करके मैं डायरेक्ट कर लेता हूँ। कितना दिया हुआ 40, तो 40 गुणा कितना हो गया 3, 40 गुणा 3 हो गया। तो ये हो गया, यानी कि 11 3 4 और 34 प्लस x बराबर 4 3 12 120। तो x बराबर 120 माइनस 34 हो गया। क्लियर है, जब 34 हो गया 10 में से 4 गया तो 6 है, और यहाँ हो गया 11 11 में से 8 86, यानी 86 आपका ये आंसर आ गया। क्लियर है, मुझे आशा है समझ में आ रहा होगा। और अगर आपको पसंद आए तो लाइक भी करें। आगे चलते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है 3 के प्रथम 10 अपवर्त्यों का औसत क्या है, यानी कि प्रथम 10। तो आपको पता है पढ़ा होगा x प्लस +1 अपॉन में 2। तो आपको पता है 10 की बात बोल रखा है, तो 3 इसने क्या बोल रखा है कि यानी 3 के, यानी 3, तो 3 क्या हो गया आपका, 3 क्या हो गया आपका, यानी कि 3 गुणा में 10 और 1 11, 11/2। तो इसका हो गया 1.5, और 1.5 कितना हो गया 1.5, यानी कि 1.5 हो गया। जब इसका 1.5 हो गया तो आपको पता है ये बन जाएगा 165, क्योंकि 11 पंजे 55, 5 हासिल लगा 11 और 5 16, 16.5 इसका आंसर ये आ गया। क्लियर है, आगे चलते हैं। अगला सवाल दिया हुआ है चार संख्याओं का औसत 60 है। इनमें से प्रथम संख्या
अंतिम तीन संख्याओं के योग का 1/4, तो पहली संख्या क्या होगी? तो आपको पता है चार संख्या का औसत, सबसे पहले चार संख्या का औसत 60 दे रखा है, तो 4 गुणा 60 करेंगे 240, 4 गुणा 6 की यानी 4 गुणा 60 किया मैंने तो 240, यानी चार संख्या का औसत कितना दे रखा था? 60 दिया हुआ था। तो मैंने क्या कर लिया कि 4 गुणा 60 कर लिया, 240 हो गया। फिर बोल रखा है इनमें से प्रथम संख्या अंतिम तीन संख्या की क्या हो गई? प्रथम संख्या x मान लिया आपने। फिर बोल रखा तीन संख्याओं के योग का, यानी तीन संख्याओं के योग का प्लस 1/4। तो आपको पता है जब ये 240 होगा इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, तो मैं इसको x ही मान लेता हूँ, ये x/4 हो गया। इसका मल्टीप्लाई करें 4 और 4 5, कितना बन गया? 240 बराबर 5x/4। तो आपको पता 5 से इसको काटेंगे, 5 से इसको काटते डायरेक्ट तो ये हाँ। अब इसका गुणा करेंगे आप x बराबर 4, तो आपको पता है कि 8 चौक 32 का 2 हाथ से लगा, 3 4 चौक 16, 3 19 दे रखा है। लेकिन इसने पूछ रखा है यानी चार संख्या की बात चल रही है, चार संख्या चल रही है तो 4 का डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 4 चौके 16 और जी 4 चौके 16 और 8 चौके 32 48। थोड़ी मिस्टेक हो रही थी इसमें, क्लियर है? ये है। आगे चलते हैं, अगला सवाल दिया हुआ है कि तीन संख्याओं में पहली संख्या आपने सबसे पहले क्या किया? पहली, दूसरी और तीन संख्या ली थी। अब इसमें बोल रखा है तीन संख्या पहली संख्या दूसरी संख्या की, यानी पहली संख्या दूसरी संख्या की 2 गुनी है, तो ये x मान लिया हमने, तो ये 2x हो गई, 2 गुनी है, परंतु तीसरी संख्या की आधी है, यानी इसकी ये आधी है। तो आपको पता है ये 4 होगी जब, तो ये आधी होगी, तो ये हो गया 4x आधी है। अब क्या करना है? यदि तीनों संख्याओं का औसत, अब आपको पता औसत के लिए क्या करेंगे? हम प्लस कर लेंगे। तीन संख्या दे रखी है, तीन संख्या का औसत कितना दे रखा है? यानी कि दे रखा है 56। तो मैं 3 न लिख के मैं 56 गुणा 3 लिख दूं डायरेक्ट, क्लियर है? 3 लिख लेता हूं तो 2 2 3 7x बराबर 56 गुणा 3। तो आपको पता 7 अट्ठे 56, तो इसका आ गया 8 3 24, क्लियर है? 8 3 24, 8 3 24 आ गया। लेकिन बोल रखा इसने कि यानी कि वे संख्या क्या है? तो वे संख्या क्या है? तो पहली जो संख्या होगी 24 दूनी 48, दूसरी होगी 24 और तीसरी होगी यानी कि 80 और जी 96। ये आपकी तीन संख्या हो गई, क्लियर है? चलो आगे चलते हैं। अगला सवाल दिया हुआ है तीन संख्याओं में से, अब इसमें उसमें बोल रखा कि मैं, यानी कि मैं पहली संख्या, अब इसमें बोल रखा मैं से, तो यानी कि तीन संख्याओं में से दूसरी पहली की 2 गुनी तथा तीसरी, सबसे पहले तीन संख्या दे रखी है तो पहली, दूसरी और तीसरी, ये तीन संख्या दी हुई है। तो इसमें बोल रखा है यानी कि पहली तीन संख्याओं में से दूसरी पहली की 2 गुनी, यानी कि पहली की 2 गुनी, तो ये हो गया x और ये हो गया x/2, क्योंकि मैं से बोल रखा है, मैं से 2 गुनी तथा तीसरी की 3 गुनी, तो ये हो गया x/3, यही दे रखा है। यदि तीनों संख्या का औसत दिया हुआ है 44, तो इनको क्या करते हैं? प्लस प्लस, इसके इक्वल क्या दे रखा है? यानी एवरेज दिया हुआ है 44 दे रखा है, इसके नीचे हम 1 मान लेते हैं। अब आपको करना क्या है, ये पूछ रखा और सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? तो सबसे पहले क्या करते हैं हम? इसको सिंप्लीफिकेशन करते हैं। तो आपको पता है एलसीएम 6 हो गया, एलसीएम 6 हो गया,
क्लियर है। एलसीएम आपका 6 हो गया। अब करना क्या है कि आपको पता है, तो ये 6 तो 6x हो गया प्लस 2 तिया 6, 3x प्लस 2x बराबर 44। ये तो दिया हुआ है 44। अब इसके बाद क्या करता, 6 और 3 9, 9 2 11, 11x बराबर 44। तो 11 से इसको काटेंगे, 4 बार कटेगा और 4 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 6 चौके 24, 6 चौके 24। क्लियर है, 6 चौके 24। और पूछा क्या है इसमें, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, तो सबसे बड़ी संख्या ये हो गई, सबसे बड़ी संख्या ये हो गई। तो 24 तिया 72, कितना हो गया 24 तिया 72। क्लियर है, आगे चलते हैं। अगला सवाल दिया हुआ है कि 3 संख्याओं में पहली संख्या दूसरी संख्या की 2 गुनी। 3 संख्या दे रखी है, इसके बाद में टाइप चेंज कर दूंगा। क्लियर, दूसरा कर देता हूँ। 3 संख्याओं में से मैं पहली संख्या, 3 संख्या ले ली पहले, 2 और ये 3 संख्या दी हुई है। पहली संख्या दूसरी संख्या की 2 गुनी है, यानी कि पहली संख्या दूसरी संख्या की 2 गुनी है। इसकी ये 2 गुनी हो गई, तो ये x हो गई, तो ये 4 हो गई, ये यानी कि ये 4 हो गई। इसकी 2 गुनी, फिर बोल रखा है तीसरी संख्या की 2 गुनी है, ये भी 2 गुनी है, तो ये x हो गई। तो 4 और 2 6, 4 और 2 6, 6 और 1 7, कितना बढ़ गया ये 7x। और 7x बराबर कितना दिया हुआ है, यानी कि औसत संख्या 21 है। कितनी हो गई 21। अब इसके बटे में 3 दे रखा था, मैंने 3 इधर ले लिया डायरेक्ट। 7 से इसको काटेंगे 3, तो 3 त्रिका 9, इसका कितना आ गया, यानी कि 9 आंसर आ गया। क्लियर है, थोड़ी उसमें मिस्टेक थी, समझ में नहीं आ रही थी। क्लियर है, आगे चलो। आगे मैं टैब चेंज करता हूँ। इसमें अगला सवाल दे रखा है, दिया हुआ है कि 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग, इनमें से पहली संख्या से 20 अधिक है। 3 क्रमागत विषम संख्या दे रखी है, 3 क्रमागत। तो 3 क्रमागत का मतलब हो गया, यानी कि पहली x हो गई, फिर x प्लस 2 हो गई, फिर x प्लस विषम दे रखी है 4 हो गई, 3 हो गई है, 3 संख्या हो गई। संख्याओं का योग, इनका योग कर लेते हैं। योग इनमें से पहली संख्या में से, यानी पहली संख्या का ये क्या है, x प्लस 20 अधिक है। क्लियर है, x प्लस, यानी कि x प्लस 20, यानी कि ये अधिक हो गया, 20 अधिक है। तो कर लेते हैं 1 2 3, 3x, 4 और 2 6 बराबर x प्लस 20। आपको पता है 3x है, ये 2 यानी 1x है, 2x, 20 में से 6 जाएगा 14, 2 से काटेंगे बराबर 7, इसका आंसर 7। क्लियर है, चलो आगे चलते हैं। आगे सवाल दिया हुआ है, 11 संख्याओं का औसत, 11 संख्याओं का औसत 10.8 है। यदि पहली 6 संख्या का औसत 10.6 है और आखिरी 6 संख्या का औसत 11.5 है, तो बीच की संख्या क्या होगी। तो आपको पता है 11 संख्या का औसत कितना दे रखा है, 11 संख्याओं का औसत दे रखा है 10.8। क्लियर है,
और पहली संख्या 6, यानी पहली संख्या का औसत कितना दे रखा है, यानी 6 संख्या का औसत दे रखा है 6 गुणा 10.4। क्लियर है। फिर आखिरी दे रखा है कि यानी कि 6 संख्या का, फिर 6 गुणा दिया हुआ है 11.5, ये दे रखा है डाटा, ये पूरा। अब पूछा क्या है, बीच की संख्या छठी क्या होगी। ठीक है, चलो 11 संख्या को दे रखा है। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ भी 6 दे रखा है, यहाँ भी 6 दे रखा है, इसको ले लेते हैं कॉमन। मैंने 6 कॉमन ले लिया। अब आपको पता है ये प्लस करना है हमें। आपको पता है 10 और 11 21 हो गया, 10 और 11 21.9, ये हो गया बराबर, ये हो गया 11 88 8 हो गया, 11 का 110 और 118, ये हो गया आपका। अब आपको पता है इसका गुणा करते हैं तो 9 छिंगे 54, 4 हो गया, 5 6 और 5 11, 1 हो गया, 6 12, 12 और 1 13, पॉइंट इतना आ गया। आपको पता है ये क्या करना है, इसमें से बराबर दे रखा था, इसको राइट में लेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा। तो आपको पता है 131 है, 131 है ना। तो अब क्या करते हैं हम, इसमें से 131 में से घटा लेते हैं। तो ये 14 में से 8 गया तो 6 आ गया, और 10 में से 8 गया तो 2 आ गया, और 2 में से 1 गया तो 2 आ गया। 2 में से 1 जाएगा, सॉरी 2 में से 1 जाएगा, 1 आ गया। ये आपका आंसर होगा। क्लियर है। ऐसे न करके वैसे भी लेस कर सकते हो माइंड में, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं। अगला सवाल दिया हुआ है, किन्हीं 13 संख्या का औसत 52 है। तो 13 संख्या का औसत कितना दे रखा है, 52 दे रखा है। तो मैं 13 पंजे 65, 65 और तो 67 और जी 6, 6 7 6 हो गया, यानी कि 13 गुणा मैंने 52 किया तो 13 दूनी 26 का 6 यहाँ से लगा 2, और 13 पंजे 65, 65 66 और ये हो गया 67, यानी 676 हो गया। क्लियर है। आगे चलते हैं। दे रखा है 52 है, इनमें से पहली 7 संख्या का औसत, यानी 7 संख्या का औसत 48 है। तो मैंने कर लिया 7 चौके 28, 28 हो गया, और 5 यानी कि 33 और 6, तो ये हो गया यानी कि 33 और 6 हो गया। तो मैंने किया यानी 7 संख्याओं का, यानी कि 7 गुणा 7 संख्याओं का कितना दे रखा है, यानी कि 48 दे रखा है। 7 संख्याओं का दे रखा है 48। तो मैंने क्या किया, 7 8 56, 5 हो गया, 7 7 चौक 28, 28 और 5 33, यही हुआ ना, 27 33, यही मैंने लिखा था, ये हो गया। क्लियर है। आगे फिर दे रखा है, आगे चलते जो भी डाटा है साथ के साथ करते जा रहे हैं। फिर दे रखा है अंतिम 7 संख्याओं का औसत 58 है। जो अंतिम संख्या है उनका अंतिम संख्याओं का औसत कितना है, यानी कि 58 है। तो ये हो जाएगा 58 है, तो 7 संख्याओं का 7 पंजे 35, 35 और 5 40, और जी 7 8 56 56, तो ये हो जाएगा यानी कि 7 संख्याओं का कितना हो गया है, यानी कि 58। तो मैंने किया 7 पंजे 35, 35 और 5 40, 40 और ये 6, यही तो हो गया, क्योंकि 7 8 56 का 6 लगेगा, 7 पंजे 35 और 5 40, ये हो गया 406, 406 हो गया। अब ये हो गया 406, इनको जोड़ लेते हैं, 6 6 12, 3 1 4 और 7, इसमें से इसको लेस कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 12 में से 6 गया तो 6,
और जी 14 में 7 गया तो 7, 9, 13 में 7 गया तो 6, यानी कि मतलब 66 आ गया आपका आंसर। क्लियर है, आपका आंसर आ गया 66। मैंने थोड़ा मेंटली किया था, लिखा कम, सॉल्व माइंड में ही सॉल्व करने की कोशिश की। क्लियर है, आगे चलते हैं। अगला सवाल दे रखा है 15 संख्याओं का औसत 48 है, यानी कि 15 संख्याओं का औसत, यानी कि अगला सवाल दे रखा है 15 संख्याओं का औसत 18 है। 15 संख्याओं का औसत 18 है, तो 150 हो गया, 15 अट्ठे 120 हो गया, 15 अट्ठे 120 हो गया, 270 हो गया। कैसे? 15 गुणा 18 किया मैंने, तो 15 अट्ठे 120 हासिल 12, 15 और 17 और 10 27, 270 हो गया। क्लियर है, आगे चलते हैं। दे रखा है, फिर दे रखा है प्रथम 8 संख्याओं का औसत 19 है। तो ये यानी कि 15 अट्ठे मैंने ये कर लिया था, 15 गुणा 18 किया तो 270 हो गया। फिर दे रखा है इसमें यानी कि 8 का औसत कितना होगा, यानी 8 संख्याओं का, तो 152 हो गया। 19 अट्ठे 152 ही होता है ना, क्योंकि ये हो गया 80 और जी 9 अट्ठे 72, सही है, यानी 152 हो गया, यानी कि 8 गुणा तो 80 और 9 अट्ठे 72, 7 8, 152 हो गया। क्लियर, 152 इसका हो गया, 19 अट्ठे 152। फिर दे रखा है इसने कि एवं अंतिम 8 संख्याओं का औसत, तो मैंने क्या किया, 8 संख्याओं का औसत 17 अट्ठे 156, क्योंकि ये हो गया 80 और जी 7 अट्ठे 56, 6 136, 80 हो गया और 7 अट्ठे 56, सही, हाँ 136 में 56 बता दिया। ठीक है, ये हो गया। तो आपको पता है, इसको और इनको जोड़ लेते हैं, तो ये हो जाएगा 6 और 2 8, 15 और 3 18 और 28, तो 28 हो गया, 8 हो गया और ये एक हो गया, यानी कि 18। इसका 18 आंसर जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट होगा। क्लियर है, आगे चलते हैं। मैं ज़्यादा कोशिश नहीं कर रहा हूँ लिखने की, मैं ज़्यादातर मेंटली ही सोच रहा हूँ कि मेंटली से हो तो बेटर रहेगा। क्लियर है, आगे चलते हैं। हर टाइप के क्वेश्चन कराने की कोशिश करेंगे इसमें। तो अगला सवाल दिया हुआ है, चलो लेते हैं। बहुत ही शानदार सवाल है, बहुत। 8 संख्याओं का माध्य दिया हुआ है, 8 संख्याओं का माध्य 20 है। जो 8 संख्या है उनका माध्य, यानी कि 8 संख्या का माध्य 20 है, तो 8 और 20 का गुणा करेंगे तो ये कितना हो गया, 160। 160 हो गया। पहली 2 संख्याओं का, और यानी कि संख्याओं का माध्य पहली 2 संख्याओं का 15.5, यानी 15.5, तो 15 दूनी 30 और 1 31, 31 ये हो गया, 1 बढ़ गया। फिर दे रखा है तथा अगली 3 संख्याओं का माध्य, अगली 3 संख्याओं का माध्य दे रखा है 21 सही 1/3, तो ये हो गया 21 से 63 1 64, तो 64/3 हो गया, और 3 का दे रखा है तो इससे ये कट गया तो कितना आ गया, यानी कि 64। ये हमारी संख्या बनी है। अब इनको क्या करना है, हमें ऐड कर लेना है। तो आपको पता 4 और 1 5 बन गया, 6 और 3 9 बन गया, 4 1 5 और 9, इसमें से लेस कर दें, 10 में से 5 जाएगा तो 5 आएगा, और यहाँ बचा 15, और जी 15 में से 9 जाएगा तो 6 आएगा, यही तो रहेगा। यानी कि इसका जो आंसर आना चाहिए 65 होना चाहिए। कितना होगा, 65। हाँ, आगे भी दे रखा है मैंने, आगे पढ़ा नहीं है ये। इसका 65 हो गया, कहने का मतलब ये है 10 में से 5 गया तो 5 हो गया, और यहाँ 15 हो गया, 15 में से 9 जाएगा तो 6 आएगा, यानी 65 हो गया। इतना जो लिखा था ये सब बेकार था, ये हो गया 65।
क्लियर है। अच्छा जी, फिर बोल रखा है छठी संख्या, इसके हिसाब से तो ये x प्लस 4 हो गया, x प्लस 7 हो गया, बराबर 65 हो गया। सॉरी, हाँ 8 का ही पूछ रखा है ना, इसका ही तो पूछ रखा है, यानी कि लास्ट का अंतिम संख्या कौन सी होगी, तो अंतिम संख्या यही तो दे रखी है, अंतिम संख्या ये दे रखी है। तो इसको करते हैं 1 2 3 बराबर 65 माइनस 11, 5 में से 1 जाएगा तो 4 आएगा, और 6 में से 54 हो गया, और 3 से इसको काटेंगे, 3 1 3 और 3 6 18, यानी कि 18 आ गया। सॉरी थोड़ी मिस्टेक हो रही थी उसमें, हाँ यानी कि 18 आ गया। अब आपको पता है ये 18 आ गया, और पूछा क्या है इसका, तो क्या करेंगे 18 प्लस 7 कर लेंगे, 18 और 7 25, इसका आंसर आ गया यानी कि 25। क्लियर है, थोड़ी मिस्टेक हो रही थी उसमें, वही दिक्कत। चलो आगे चलते हैं। कोई सवाल ऐसा उलझा देता है कि पूछो ही मत। अब दिया हुआ है अगला सवाल कि एक टेस्ट परीक्षा में 60 छात्रों का 60 छात्रों द्वारा, यानी कि टोटल कितने दे रखे हैं, 60 छात्र दे रखे हैं, पूछ रखा है या 60 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत, यानी कि 60 छात्रों का औसत जो दे रखा है वो औसत दे रखा है यानी कि 50। क्लियर है, 50। फिर बोलेगा जबकि दूसरे समूह में जिसमें 40 छात्र हैं, दूसरा जो समूह है जिसमें 40 छात्र हैं, यानी कि ये स्टूडेंटों की बात चल रही है, इसमें कितने हैं यानी कि 40 छात्र हैं, 40 छात्रों हैं, छात्र है का औसत 45 है, इसका कितना हो गया यानी कि 45 है, तो सभी छात्रों का औसत क्या होगा, तो आपको पता है छात्रों की संख्या कितनी हो गई, 100 हो गई, 60 और 40। अब गुणा कर लेते हैं, तो कैसे, इसको ऐसे लिख लें एक बार, यानी कि 60 गुणा में 50 प्लस 40 गुणा में 45 बटे में 100। क्लियर है। अब आपको पता है क्या करते हैं हम, इसको कर लेते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं हम, इस जीरो को, ये जीरो कट गई, ये जीरो भी कट गई, 5 से ये एक बार और 5 से ये 2 बार, और 5 से ये 9 बार, यही है, और 2 से इसको काटेंगे 30 बार, 30 ये हो गया, 936 हो गया, 66 बन रहा है क्या, 66 नहीं है, कटने में कहीं गड़बड़ हो गई, तो मैं सीधा सीधा करता हूँ, 5 6 30 प्लस 0 हो गया, 4 5 20 और 4 6 16, 1800 बन गया, 4 5 20 और 4 6 16 और 1800 बन गया, अपॉन में 100। अड़तालीस, इसके हिसाब से तो 48 बन रहा है। 60 छात्रों का औसत 55। ओहो गड़बड़, सवाल पढ़ने में गड़बड़, क्योंकि ये 50 नहीं था, ये 55 था, और 55 के हिसाब से ये पूरा गलत हो गया। 55 के हिसाब से होगा 60 गुणा में 55 प्लस के 40 गुणा में 45। क्लियर है। अब
करना क्या है वो देख लेते हैं। तो कर लेते हैं बटे में 100। सबसे पहले 0 हो गया, 0 हो गया, 6 पंजे 30 हो गया, और 6 पंजे 30 और 33 हो गया, प्लस का हो गया, और ये 1800 बढ़ गया आपका, अपॉन में 100 हो गया, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया। अब ये हो गया, यानी कि 33 हो गया, और 10 43, यानी कि 8 3 11 51 बनेगा। 8 3 11, 3 और 1 4 और 1 5, 51 बन गया। क्लियर है? आगे चलते हैं, और इस वीडियो का ये लास्ट सवाल है। अगला थोड़ी आज स्पीड थोड़ी कम हो गई क्योंकि कैलकुलेटिव थोड़ी पढ़ने में थोड़ी दिक्कत आ रही है, कल से और अच्छा बेटर करेंगे। और अगला सवाल दिया हुआ है कि दे रखा है एक छात्र को 4 विषयों में, एक छात्र को 4 विषयों में प्राप्त अंकों का औसत 75 है। 4 विषयों में, यानी कि 4 विषय दे रखी हैं, 4 सब्जेक्ट हो गई। 4 सब्जेक्टों में प्राप्तों का औसत कितना है? 75 है। यदि 5वें विषय में 80 अंक प्राप्त होता है तो आपको पता है क्या करना है, 4 गुणा 75 प्लस 80 गुणा 1 अपॉन में कितनी सब्जेक्ट हो गई? टोटल 5 हो गई। अब इसके हिसाब से करते हैं तो 5 से एक बार, 5 से 15 बार, 15 15 75 होता है, और इसको काटते हैं 16 हो जाएगा, तो 15 चौके 60 हो गया, और प्लस तो ये हो गया आपका 6 और 1 76, कितना हो गया? 76। क्लियर है? 76 इसका आंसर आ गया। और आज के वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं, और अगर पसंद आए तो लाइक कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं। गुड बाय, सी यू अगेन। जय हिंद, जय भारत।